हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के जो कल पेपर हुआ था, मतलब 20 अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीडीपी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एसएसटी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। अभी आंसर की पता नहीं कब तक आएगी, जब आंसर की आएगी 15 दिनों के अंदर अंदर जब आ जाती है तो हम रीचेक कर लेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली यही जो क्वेश्चन है वो 90% ठीक होंगे। और ये जो है सेट एफ है, सारे ही सेट के क्वेश्चन सेम हैं, सिर्फ सीक्वेंस में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन पढ़ के अगर आपका सेट अलग है तो क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर मैच कर सकते हैं। ये पेपर 2 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 का पेपर 2, ठीक है। आप शुरू करते हैं हमारे सारे क्वेश्चन सीडीपी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में था और क्वेश्चन की लेंथ अच्छी खासी थी, तो मतलब अच्छा खासा टाइम लगा था इनको सॉल्व करने में। हमें रीड करने हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट को। टीचर को वर्क हार्ड करना चाहिए ताकि वो बच्चों के अंदर स्टीरियोटाइप जैसी जो मिथ्स बने हुए हैं, भावनाएं बनी हुई हैं, उन्हें हटा सके, ब्रेक डाउन कर सके। बिल्कुल ये बात ठीक है। उसके बाद की एजुकेशन ऑब्जेक्टिव टीचर बच्चों के अंदर, ताकि उनको क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन में इन्वॉल्व किया जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है इसकी और साथ में रीज़न भी ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल हमें बनाना है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है अंदर से जो मोटिवेशन आती है, तो इसका हो जाएगा सेकंड कि बच्चा जब अगर कोई भी पर्सन है वो म्यूज़िक अपने मज़े के लिए बजा रहा है, तो उसको किसी ने फोर्स नहीं किया, ना किसी ने कोई रिवॉर्ड के लिए बोला है, ना कोई पनिशमेंट है, वो मज़े के लिए है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग। एक स्टेटमेंट दी है, उसमें बता रहे कि क्या कौन सी एक चीज़ शो हो रही है। बच्चों को अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है अपने शुरुआती सालों में, अर्ली चाइल्डहुड में, तो बच्चे को बाद में अपनी लैंग्वेज पिक करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारा चाइल्डहुड का पीरियड है वो काफ़ी सेंसिटिव है। इसी में बच्चे की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से डेवलप होती है। जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है लैंग्वेज का, एज बॉडी लीव, फिजिकली ग्रोथ, सब कुछ फास्टर होता है। तो ये एक सेंसिटिव पीरियड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि ये एक सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल बताना है बेटर, मतलब देखो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट स्टूडेंट्स लर्न बेटर। बच्चे कैसे लर्न बेटर कर पाएंगे अगर टीचर सबसे पहले बच्चों को सिंबॉलिक फॉर्म में समझाएगी और फिजिकल फॉर्म में नहीं। मैंने भी यहाँ पे जो है एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया था। पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझा देगी तो फिर फ़ायदा ही क्या रहेगा, फिर तो एक तरीके की समरी हो गई, तो ये समरी के फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बच्चों को जो नहीं पता पहले वो बताएंगे, बिल्कुल गलत है, जो पता है उससे रिलेट करेंगे। तो बच्चों को पहले जो है हम कॉन्सेप्ट्स को लॉजिक के साथ और रीजंस के साथ समझाएंगे, फिर बच्चों को टाइम देंगे कि अब जो मैंने तुम्हें समझाया उसको वेरीफाई करके देखो। फॉर एग्जाम्पल टीचर जब बच्चों को इंटीजर समझाती है, बताती है प्लस माइनस, माइनस का रूल है ये है, तो जब वो पढ़ा रही हैं, वो बता रही हैं, तो उस टाइम पे क्या किया उन्होंने, रूल समझाया, लॉजिक बताया उसके पीछे, और फिर बच्चों को वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टीचर वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। टीचर जो है अपने बच्चों को मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए हेल्प कर रही है, तो कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है एनकरेज करना। एक पॉजिटिव वर्ड मिल गया, पॉजिटिव वर्ड से भी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे आंसर्स को, ठीक है ना, मतलब जो गलत है उनको एलिमिनेट करके रियल को हम निकाल सके, कि बच्चों को खुद ही अपनी प्रोग्रेस जाने, अपने आप को रिफ्लेक्ट करे। तो यही हमारी जो है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, असर्शन बेस्ड है। टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स ऑन एग्जाम। बिल्कुल ठीक है, अब बच्चों को अपने एग्जांपल, नॉन एग्जांपल को, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए पूछना चाहिए। बट नॉन एग्जांपल हमें कंफ्यूज करते नहीं, वो क्लियरिटी देते हैं। ये हमने पहले भी प्रीवियस ईयर में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 8 ट्रू है, बट हमारे जो रीज़न है वो फॉल्स है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो लर्निंग के लिए है वो क्या है, मतलब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सब मिलजुल के पढ़े, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, तो वही एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के रूप में शो होता है, ठीक है। हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो समझ नहीं आने पे हम उसको बच्चे को एनकरेज करेंगे कि बेटा आप ब्रेनस्टॉर्म करो, अपने आइडियाज़ को जनरेट करो, हो जाएगा, तो एनकरेज करने से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग में कौन सा सही है, देखो बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करे, अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलजुल के अच्छे से निर्माण कर सकते हैं अपने नॉलेज का। बिल्कुल ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट नॉलेज करेंगे तभी जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग होगी, रट्टा नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होती है रीडिंग प्रॉब्लम, जिसको भी रीडिंग प्रॉब्लम होती है वो डिसलेक्सिया होती है। तो थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, फोनोलॉजिकल मतलब साउंड से, जब बच्चों को साउंड के साथ धीरे धीरे सिखाना शुरू करेंगे तो वो साउंड जोड़ पाएगा और रीड कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशन। करेक्टली मेंशन कौन सा, एलिमिनेट कर लेना,
ठीक है, इसमें से बताना है। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए उनके पास नॉलेज अच्छी होती है, बिल्कुल ठीक है, लर्निंग तेज़ी से करते हैं, ठीक है। दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ये तो स्लो लर्नर होते हैं या फिर ऐसे लर्नर जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, बट फास्ट लर्नर गिफ्टेड बच्चे तो जल्दी अपने आप समझ पाते हैं। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, माइंड की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो रैपिड होगी, तो ए और बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 12th, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। हियरिंग इम्पेयर्ड जो है जो पहला जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें बच्चे की अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होगी कि वो ढंग से वर्ड्स को सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो वो कम्युनिकेट भी इजीली नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर सेम इन द एनरिचमेंट एंड वाइल डैश इन द डिफरेंट। देखो एनरिचमेंट जब हम उनको देते हैं, समझाते हैं, वो एक जैसा देते हैं, बट बच्चा समझता अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने एक्सीलरेशन के हिसाब से सीखता है, तो वो डिफरेंट एक्सीलरेशन में हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगा लेना, जब आंसर की आएगी तो थोड़ा मैच करेंगे। मैंने 2-3 चैनल्स पे से ये आंसर मैच करने की कोशिश की है मैंने भी, ठीक है। तो ये मैंने तो एनरिचमेंट एक्सीलरेशन टिक लगाया था, एक ने यही सही आंसर बताया है, एक ने बताया था मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशन। मॉडिफिकेशन में सेम होते हैं, अकोमोडेशन में अलग होते हैं, तो इस तरह से आप बाद में आंसर की के टाइम पे इन पे टिक लगा के रखना, ये जरा मैच करना। बाकी जो हम 90% 99% ठीक ही होंगे जो भी हमारे चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉलेज सब्जेक्टिव होती है, ठीक है, लर्नर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल होती है नॉलेज। एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड होना चाहिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए, नहीं, इंट्रिंसिकली होगा जब भी इफेक्टिव लर्निंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट 15th जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में पूछा है, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्वेश्चन ही नहीं पूछना, नहीं प्रोग्रेसिव है तो मतलब क्वेश्चन पूछो, एक दूसरे से पूछो, अपने आप से पूछो, तो A B C D इसका ठीक हो जाएगा। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में क्या बात ठीक है? देखो इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल होती है और टाइम के साथ चेंज होती रहती है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 17 एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल एंड फीमेल, ये क्या है? जेंडर रोल्स है, मेल और फीमेल से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको ये करना है, ये करना है, तो ये एक तरीके का रोल्स हम उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जो है चाइल्डहुड से हम ये सीखना शुरू कर देते हैं और एडल्टहुड तक हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 18th, कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग, जो कॉलबर्ग को क्रिटिसाइज़ किया था, मींस जिसने आलोचना की थी इनकी थ्योरी की, किस बेसिस पे की थी कि इन्होंने गर्ल्स की जो प्रेफरेंस है वो नहीं ली है, सिर्फ बॉयज़ को लिया था, कि जेंडर डिफरेंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस के अलावा एक और अल्टरनेटिव थ्योरी किसने दी थी? जनरल इंटेलिजेंस को हटाया, उन्होंने क्रिटिक किया कि भाई इसकी आलोचना की और खुद का एक इंटेलिजेंस का लेके आए, तो ये हो गए हार्वर्ड गार्डनर, ये लेके आए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस, नो इन्होंने बात की थी उसमें इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बताता है? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, ताकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए चलते जाए। इंक्लूजन का ही मतलब है नॉर्मल प्लस स्पेशल बच्चे मिलके एक साथ पढ़े, एक जैसा पढ़े, और उनके पेस के अकॉर्डिंग जो है टीचर उन्हें समझा पाए। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है ये? एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए कि हम किसी को कोई एविडेंस दे रहे हैं, हम बिना किसी, अब जैसे कि कोई भी डाउट आता है, जब तक हमारे पास उसका रिटन एविडेंस नहीं होता, लॉजिकल चीज़ें नहीं होती, तो हम उसके बिहाफ पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एविडेंस में लॉजिक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग। देखो पहला ही अच्छा था इसमें, बेस्ट वे सेव वाटर। क्यों? बच्चे को बोलेंगे कि कैसे सेव कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, तो बच्चा सोचेगा, अपने दिमाग को यूज़ करेगा, तो क्रिएटिव थिंकिंग होगी, क्रिटिकली वो सोच पाएगा। नेक्स्ट आ जाती है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की का पर्सपेक्टिव लैंग्वेज पे डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टूडेंट्स। देखो दोनों बातें तो ठीक है, ए और बी अपनी अपनी जगह पे ठीक है, पर लेव वाइगोत्स्की का और पियाजे का कोई मतलब नहीं है डिस्कवरी लर्निंग से। ये दोनों तो अपनी अपनी थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव थ्योरी दी थी इन्होंने, सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, तो यहाँ पे बोथ ठीक है, बट आर रीज़न नहीं है पहले वाले का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हमें पढ़ना है, इसमें भी डाउट था थोड़ा सा मुझको, ये थोड़ा एक बार हम आंसर की के टाइम पे चेक कर लेंगे, बट स्टिल कंसिडरेशन वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट रेट्स अमंग, बिल्कुल ठीक है, चेंज होता है, बच्चों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस। जो विकासात्मक अंतर है, जो अनुवांशिक और अनुभाग की अंतक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, मतलब दोनों से मिलके होता है, तो यहाँ पे मुझे जो है दोनों ही ठीक लग रहे हैं, बट मैंने गलती से ये जो टिक है, मतलब उस टाइम पे भाई इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, तो ए ट्रू और आर फॉल्स कर दिया था, बाकी आंसर की से हम एक बार मैच कर लेंगे।
नेक्स्ट, सिबलिंग रिलेशनशिप्स डिफरेंट होते हैं, पेरेंट्स की रिलेशनशिप से उनका अलग बॉन्ड होता है, अलग सोशलाइजेशन होता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स। मास्टरी गोल्स हमेशा परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं कि हम एक सर्टेन लेवल पर पहुँचे या नहीं, हमने मास्टर एक गोल सेट किया था वहाँ तक पहुँचे या नहीं। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस गोल्स की, स्किल्स पे बेस्ड होता है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क होता है, और एक पर्सन, एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक चिल्ड्रन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लिमिटेशन। पियाजे की थ्योरी की लिमिटेशन बतानी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इन्होंने सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स को ध्यान में नहीं लिया था, ये थे लेव वाइगोत्स्की के, तो इसलिए इन्होंने ये वाला टिक कर देना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस क्या शो कर रहे हैं, ये एक यूनिवर्सल पैटर्न को शो कर रहे हैं कि बच्चा जो है पहले छोटा होता है, सेंसरी, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, इस तरह से सीक्वेंस में बढ़ता है, और यही यूनिवर्सल पैटर्न है। बच्चा पैदा होगा तो पहले उसकी जो कूइंग, बैबलिंग से शुरू होगा, क्राइंग से होगा, फिर स्पीकिंग करेगा, तो एक यूनिवर्सल पैटर्न है। ऐसा तो नहीं है पहले पैदा हुआ है उसके बाद तुरंत पहले सेंटेंस बोलेगा फिर वर्ड बोलेगा, तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की बिलीव किस पे करते थे, सीधा सोशल इंटरेक्शन, जहाँ लेव वाइगोत्स्की दिखे वहाँ पे सोशल कर दो आप। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर साल लता जो है कुछ प्रोफेसर्स को करियर फील्ड के उनको बुलाती हैं समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए, मतलब उनको इनवाइट करती है। जेंडर डिफरेंस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, मतलब हम अपने अंदर लेकर आए थे कि भाई लड़की ये काम करेगा, लड़का ये काम करेगा, ये इनेट है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इनेट नहीं है, हमने सोसाइटी में आके चीज़ों को देख के उनको एक्वायर किया है। तो ए ठीक है, आर फॉल्स है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मेरे यहाँ भी 20 बने हैं, मैंने पहले 28 बने हैं, मेरे फर्स्ट पेपर में भी 28 क्वेश्चंस ही राइट बने थे। आप मुझे अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं कैसा आपका पेपर रहा है, ये सारी चीज़ें भी आप क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, आंसर की आने के बाद दोबारा से जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो रीचेक कर लेंगे, देख लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो अच्छे तरीके से, और अपने दोस्तों में भी बताओ, और अपने जो अब तैयारी है अच्छे से करना शुरू कर दो। हमने क्वेश्चंस का लेवल देखा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहा है, अच्छा खासा लेवल रहता है, पूरा 1-1 मिनट मतलब क्वेश्चन को पढ़ने में। ऐसा तो नहीं आप पढ़ते टिक लगा पा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, जिसको इन डेप्थ नॉलेज होगी वही अंडरस्टैंड कर पाएगा। बिल्कुल ईजी नहीं कह सकते पेपर को, ना ही बहुत ज़्यादा टफ कर सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था। अच्छा खासा टाइम भी पूरा लग रहा था, मेरे को भी ये पूरे क्वेश्चन करने में लगभग 25 मिनट लग गए थे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो आपका आई होप अच्छा गया होगा पेपर। बाकी रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट पे मिलते हैं, आप कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।